गुड मॉर्निंग क्लास 7। यस, आप लोगों का जो लेसन नंबर अभी 5 आई थिंक 4 चल रहा है, उसके बैक साइड में आप लोगों को जो ग्रामर पोर्शन दिया है, उस ग्रामर पोर्शन में टेंस दिए हुए हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले हम लोग टेंस का बेसिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर आपको वो मैं एक्सप्लेन करूंगी और आपको एक्सरसाइज करवा दूंगी तो आपको you can't understood it because you don't know about test मतलब टेंस। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंस से। टेंस जो है 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, है ना। जो टेंस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, हम लोग जानते हैं, इससे पहले भी हमने स्टडी किया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस जो होता है वो अभी जो चल रहा है उस कंडीशन को बताता है कि वर्तमान में क्या चल रहा है। जैसे है मैं आपको टीच कर रही हूँ, है ना, या फिर ऐसी चीजें बताई जाती हैं जो ऑलवेज सेम रहती हैं, जैसे सूरज उगता है ना, द सन राइजेस। तो ये जो चीज है ये परमानेंट है, तो ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर प्रेजेंट जो आप ये कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसे कहते हैं, जो एक नॉर्मल एक सेंटेंस होता है और ऑलवेज वो यही उससे कहा जाएगा। जैसे आई ईट मैंगो, मैं आम खाती हूँ, है ना, आई ईट मैंगो, मैं आम खाती हूँ। तो ये एक ऐसा, इसमें मतलब कोई चीज ऐसी नहीं लग रही है कि ये अभी खा रहा है या कल खाया था। इसमें क्या हमें बता रहे हैं कि मैं आम खाती हूँ। जनरली ये एक स्टेटमेंट है और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो इसका ये हो गया स्ट्रक्चर, अब यहां पे आई, वी, यू, दे और सभी प्लूरल्स, ये जितने भी सब्जेक्ट होंगे, ये क्या है, सारे सब्जेक्ट हैं। तो इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ में वर्ब का ओनली फर्स्ट फॉर्म आता है। और दूसरे जो हैं, एक स्ट्रक्चर होता है इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो है ये सिंगुलर्स के साथ में लगाया जाता है। किसके साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में, ठीक है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, ही मीन्स एक बॉय होता है, शी मीन्स एक गर्ल होती है, इट एनीथिंग मतलब जो एनिमल्स होते हैं, या फिर टेबल बेंचेस जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके लिए हम इट यूज करते हैं, है ना। जैसे इट इज अ डस्टर, ओके। तो ही, शी, इट, एनी नेम, कोई भी नेम हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, सोहन, है ना। तो इन सब के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हम लोग ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ब, है ना। तो जैसे यहाँ पे आपने बोला आई ईट मैंगो, क्या बोल रहे हैं हम लोग, आई ईट मैंगो। तो यहाँ आई जो है उसके साथ में हमने लगाया ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब जब इसकी जगह हम लिखेंगे ही, तो ही के साथ में हम लगा देंगे ईट, क्या है, वर्ब है, ईट क्या है, वर्ब है। वर्ब क्या होती है, जो आपको काम, जिनसे पता चलता है कि क्या काम हो रहा है, जो एक्शन वर्ड होते हैं उन्हें कहते हैं हम वर्ब। तो ईट क्या है, वर्ब है, तो वर्ब में हम लोग लगाएंगे एस। क्या लगाएंगे, ईट में एस, तो क्या हो जाएगा, ईट्स, क्या हो जाएगा, ईट्स। तो ही ईट्स मैंगो, ठीक है, ही ईट्स मैंगो। तो यहाँ पे ईट के साथ में हमने लगा दिया एस। तो ये हो गया इसका डिफरेंस कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ में हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, और जो प्लूरल और फर्स्ट पर्सन आई होता है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन बोलते हैं इसे, सबसे पहला व्यक्ति, है ना। तो इसके साथ में वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता है। तो ये इनके 2 स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है। अब हम आते हैं सिंपल पास्ट टेंस पे। किस पे आएंगे हम, सिंपल पास्ट टेंस। ये भी हमने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब हम देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस जो होता है उसमें हम लोग, उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट
प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जितने भी ही, शी, इट, नेम, ही, शी, इट, नेम, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। और फर्स्ट पर्सन आई और यू, वी, दे, ये सब क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। तो जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके सबके साथ में यहाँ पे हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज कर सकते हैं। सभी के साथ में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे, हमने क्या सेंटेंस लिया था? आई ईट मैंगो, मैं आम खाती हूं। तो ये क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। अब हमको इसको कन्वर्ट करना है सिंपल पास्ट टेंस में। तो सिंपल पास्ट टेंस में इसका सेंटेंस क्या बनेगा? मैंने आम खाया। क्या बनेगा? मैंने आम खाया। तो इसका आपको ईट का सेकेंड फॉर्म मालूम होना चाहिए, तभी आप सिंपल पास्ट टेंस में चेंज कर सकते हैं। तो ईट का सेकेंड फॉर्म होता है एट। क्या होता है? एट, ATE, एट। आई एट मैंगो, है ना? तो यहाँ पे आई के साथ में हमने लगाया एट और मैंगो। तो ये जो आई के साथ में लगाया वही हम ही के साथ भी लगा सकते हैं, शी के साथ भी, ईट के साथ भी, राम, मोहन, सबके साथ में, दे के साथ में भी। तो यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस में लगाया जाता है। ये हो गया आपका सिंपल पास्ट टेंस। अब हम आते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और विल क्या लगाया जाता है? हेल्पिंग वर्ब लगती है विल और शेल। क्या लगता है? विल और शेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई विल ईट मैंगो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट, और विल लग गया इसके साथ में। आई विल ईट मैंगो, शी विल ईट मैंगो, दे विल ईट मैंगो। ठीक है, तो इस तरीके से विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हम सिंपल फ्यूचर टेंस में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिंपल फ्यूचर। फ्यूचर यानी जो आगे की बात करें कि मैं आम खाऊंगी, कब खाऊंगी? कल खा लूंगी, परसों खा लूंगी, जब भी। तो उसे कहेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस की मैं आम खाऊंगी, वह आम खाएगी, है ना? इस तरीके से। तो ये आता है सिंपल फ्यूचर टेंस। अब हम आते हैं, इसका सेकेंड वर्जन होता है कंटिन्यूअस टेंस। अभी हमने देखे तीनों सिंपल टेंस, अब हम देखेंगे कंटिन्यूअस टेंस। कौन से टेंस? कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस यानी जो इंडिकेट करता है कि काम अभी चल रहा है, काम अभी कंटिन्यू है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो ये क्या हो रहा है? काम अभी चल रहा है ना? तो ये आप वीडियो देख रहे हैं, तो काम अभी चल रहा है, तो उसे बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? इज, एम और आर, ये सारी हेल्पिंग वर्ब लगती हैं और उसके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इज किसके साथ में लगता है, एम किसके साथ में लगता है और आर किसके साथ में लगता है? तो इज लगता है सिंगुलर्स के साथ में, ही, शी, इट और एनी नेम, इन सभी के साथ में लगेगा इज। क्या लगेगा? इज। आई के साथ में लगेगा एम और सभी प्लूरल्स के साथ में लगेगा आर। अंडरस्टूड? ही, शी, इट, एनी नेम सिंगुलर्स के साथ में लगेगा इज, आई के साथ में लगेगा एम और यू, वी, दे और प्लूरल्स के साथ में, जैसे प्लूरल्स क्या होते हैं? बॉयज, जिनमें एस लगा होता है, बॉयज, गर्ल्स, एक से ज्यादा, मोर देन वन, है ना? तो उनके साथ में भी क्या लगेगा? आर। तो यहाँ पे हम जब सेंटेंस बनाएंगे, हमने क्या सेंटेंस लिया था? आई ईट
मैंगो, मैं आम खाती हूँ। अब इसको हम यदि कंटिन्यूअस में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आई के साथ में लगेगा एम, है ना, तो आई के साथ में हम लगा देंगे एम, आई एम। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ईट, ईट में लगा देंगे हम लोग आएंगी, तो क्या हो जाएगा ईटिंग, आई एम ईटिंग मैंगो, है ना, क्या हो जाएगा आई एम ईटिंग मैंगो। ऐसे ही अगर आप ही के साथ में बनाते हैं तो ही के साथ में लग जाएगा इज ईटिंग मैंगो, ही इज ईटिंग मैंगो, है ना। और यदि आप प्लूरल के साथ बनाते हैं, जैसे यू के साथ में बनाते हैं तो बन जाएगा यू आर ईटिंग मैंगो, यू आर ईटिंग मैंगो, अंडरस्टूड। तो आई के साथ में लगाया हमने एम, आई एम ईटिंग मैंगो, ही इज ईटिंग मैंगो, यू आर ईटिंग मैंगो, अंडरस्टूड। तो ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जब आप कोई काम अभी चल रहा है उसकी बात करते हैं। मैं आम खा रही हूँ, वह आम खा रहा है, तुम आम खा रहे हो, तो ये क्या हो गया, अभी की बात होगी, जो काम अभी चल रहा है। मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, यू आर लर्निंग इंग्लिश, है ना, यू आर लिसनिंग टू द वीडियो, आप वीडियो सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग टू द वीडियो, यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, आप उसे समझ रहे हैं। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस पे आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी सेम यही है, सिर्फ इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगती है, सिंगुलर्स के साथ में वॉज और प्लूरल्स के साथ में लगता है वर, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ पे जैसे आई क्या है, सिंगुलर है, तो आई के साथ में हो जाएगा वॉज, आई के साथ में क्या लग जाएगा वॉज, आई वॉज ईटिंग मैंगो, मैं आम खा रही थी, ये पास्ट की बात हो गई, यानी जो बीत गया है। तो मैं आम खा रही थी, आई वॉज ईटिंग मैंगो, ही वॉज ईटिंग मैंगो, वह आम खा रहा था। यू के साथ में हम लगाएंगे वर, यू वर ईटिंग मैंगो, तुम आम खा रहे थे। तो इस तरीके से हम लोग लगाएंगे सिंगुलर्स के साथ में वॉज, है ना, सिंगुलर्स, इसमें आई के साथ में भी वॉज लगेगा, सिंगुलर्स के साथ में वॉज, और प्लूरल्स के साथ में लगेगा वेयर, ठीक है। तो वॉज और वेयर का यूज करते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब हम आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पर, किस पे आएंगे हम, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें भी आईएनजी, ये याद रखिएगा कि जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें सब में वर्ब में आईएनजी लगता है। क्या लगता है, सभी में वर्ब में आईएनजी लगता है। तो विल बी और शैल बी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, क्या लगेगी, विल बी और शैल बी, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जिसमें आप भविष्य में क्या हो रहा होगा उसकी बात करेंगे। जैसे आई विल बी ईटिंग मैंगो, मैं कल आम खा रही होंगी, है ना। जैसे मैं गर्मियों में आम खा रही होंगी, आई विल बी ईटिंग मैंगो, आई शैल बी ईटिंग मैंगो, है ना। तो इस तरीके से हम लोग जब फ्यूचर में कोई काम हम कर रहे होंगे उसकी बात करते हैं तो उसके लिए आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे आई के साथ में लग जाएगा आई शैल बी ईटिंग, ईट में लग जाएगा आईएनजी। जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है सब में आईएनजी लगाते हैं हम। आई शैल बी ईटिंग मैंगो, मैं आम खा रही होंगी। यू शैल बी ईटिंग मैंगो, ही विल बी ईटिंग मैंगो। तो इस तरीके से हम लोग विल बी और शैल बी जोड़ करके हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, इनके हमने कौन से फॉर्म देखे, सिंपल फॉर्म, और इन्हीं के हमने देखे कंटिन्यूअस के फॉर्म। अब हम लोग जो इसकी एक्सरसाइज है उसे कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग बुक में देखेंगे, ये वाला आपका जो
टेंस का जो वीडियो है इसको मैं क्लोज करके आप लोग की बुक का वीडियो भी सेंड करूंगी। ओके, उसे आप लोग देखिए।